तक एक पोस्ट से हुई थी। सोशल मीडिया की वजह से आई क्रांति ने उनके पूरे देश को बदल कर रख दिया। तो अब हम भी वो फिफ्थ स्टेट इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया। हाय, दिस इज गौतम। मैं एक प्रेमी हूं। मेरे अंदर का प्रेम ही मुझे यूएस से इंडिया खींच कर लाया। वैसे मैं किससे प्रेम करता हूं यही सोच रहे हैं ना? मेरे देश से। क्यों? ये अकेला ही देश से प्रेम करता है। हम भी देश से प्रेम करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। इसीलिए बॉस, आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करने आया हूं। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा देश दुनिया के देशों में नंबर 1 हो। इसीलिए अमेरिका से इलेक्शन में वोट करने आया हूं। अमेरिका में मानते हैं जनता कैसी भी हो, लेकिन नेता को सबसे अच्छा होना चाहिए। पर हमारे देश में जनता अच्छी होनी चाहिए। फिर भले हमारे देश का नेता अपना काम ठीक से करे या ना करे, सिर्फ एक झूठ की वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को उनके पद से निकाल देने का फैसला लिया गया। हमारे देश में भी जब रेलवे का हादसा हुआ था तो रेलवे मिनिस्टर ने, और बस का हादसा हुआ था तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया था। कभी कभी ऐसे जिम्मेदार नेता भी मिल जाते हैं, वरना आजकल घर में फल सब्जियों की तरह ब्लैक मनी रखने वाले इतने सारे मंत्री, इनमें से किसी ने रेजिग्नेशन दिया? अरे साहब, हमने आपको वोट दिया है। अब हमारे इलाके में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप आके सुलझाइए। ऐसा एमएलए और एमपी को हम जाकर कह सकते हैं। ये हक हमें कानून ने दिया है, हमारा वो काम पूरा करना उनका फर्ज है। यही सामाजिक न्याय है। पर क्या ऐसा हो रहा है? आपके आगे पीछे कहीं पर भी आपने कभी सुना है कि किसी नेता ने अपना दिया हुआ वादा पूरा किया? किसी ने आपसे ऐसा कहा? क्या आपने ऐसा देखा? नहीं ना। एग्जाम पेपर्स लीक करके स्टूडेंट्स की जिंदगी से खेलने वालों को सजा देने के बजाय उन्हें मंत्री बनाकर, उन्हें सम्मान देकर हम कब तक उनका जुल्म सहने वाले हैं? किसी पार्टी के सिद्धांत को पसंद कर उस पार्टी के प्रतिनिधि को हम वोट देकर जिताते हैं, पर उस एमएलए या एमपी को काम करने के बजाय बड़ी पार्टी में जंप मारने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इन लोगों की ऐसी हरकतें देखने के लिए इसीलिए इन्हें चुना था। पेट भरने के लिए चोरी की तो भी वो चोरी ही होती है, लेकिन अपने फायदे के लिए अपना जमीर बेचने वाले इन नेताओं को, सिर्फ चंद पैसों के लिए पार्टी बदलने वाले इन लीडर्स को चोर कहें या फिर कोई और गाली दें, जिसके लिए चुने गए हैं वो काम कब करेंगे? अरे बचपन से धड़कने वाला दिल अगर काम करना बंद कर दे तो हम उसे बदल देते हैं। तो फिर ठीक से काम ना करने वाले नेता को हटाने के लिए 5 साल इंतजार क्यों करें? अग्नि को साक्षी मानकर जब शादी करते हैं तब पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि मरने तक एक दूसरे का साथ देंगे। इसके बावजूद उनके जुदा होने के लिए तलाक का कानून बना है। तो जो चुनाव में जीता है अगर वो कमीना निकले तो उसे उसी वक्त रिकॉल करके गद्दी से हटाने का हक हमें क्यों नहीं दिया गया है? हमारे वोटों से जीते नेता अगर गलती करते हैं तो उन्हें रिकॉल करने का अधिकार हमें चाहिए। ये सवाल आप उठाइए। मैं, आप, हम सब जब एक होकर एक आवाज में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चिल्लाएंगे कि रिकॉल चाहिए, तो सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अगर इन नेताओं को जिम्मेदार बनाना है तो रिकॉल लाना ही होगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गरीबों को घर बांधने के लिए बिना एक पैसा लिए 10 एकड़ की जमीन नगर के कुछ महान लोगों ने निस्वार्थ भाव से दान की थी। जब उन गरीबों ने पूछा कि हमारी जमीन पर कब्जा क्यों किया, तो ये सवाल करने वाले उन गरीबों को गली के कुत्तों की तरह बेरहमी से मारकर, जानवरों की तरह हाथ पैर बांधकर कुत्तों की गाड़ी में बिठाते हैं वैसे वैन में बिठा दिया गया। इस सब की वजह है एमपी भानुशंकर। इंडिया मेरा घर है। एमपी भानुशंकर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास मैं रिकॉल पिटीशन डाल रहा हूँ। अगर आपको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है तो मेरे रिकॉल पिटीशन को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद। अगर इन नेताओं को जिम्मेदार बनाना है तो रिकॉल लाना ही होगा। भाई 5 सालों में इलेक्शन जो होता है वो तो पता है, ये रिकॉल इलेक्शन क्या है? कोई पॉलिटिशियन अगर ठीक से काम नहीं करता है तो जल्दी ही वोट देने वाले हम नया इलेक्शन करके हरा के उन्हें हटा सकते हैं। वही होता है रिकॉल इलेक्शन, और ये हम सबकी जरूरत है। ये रिकॉल आइडिया देने वाले गौतम को हम सबको सपोर्ट करना होगा, ठीक है ना? बिल्कुल करेंगे। Sir, what exciting news! Going to be a sensation of the year. क्या है वो? It is about an NRI, Mr. Gautam, who is storming the social media with recall idea.